लेकिन सिस्टम में नहीं रजिस्टर्ड, कंप्यूटर सिस्टम में नहीं रजिस्टर्ड, लेकिन मैनुअल रजिस्टर्ड थे। उन सब की ईमेल हो रही है ई एनरोलमेंट। उसके अलावा एफबीआर ब्रॉडनिंग टेक्स्ट बेस इनिशिएटिव के तहत अब खुद से, मतलब लोगों का डाटा लेके नादरा से, जो जिनकी चल रही हैं ट्रांजैक्शंस होती हैं, या ऐसा कोई मामला होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, या किसी भी तरह की ऐसी माली जो है प्रॉपर्टीज के लेन देन के वाले से, उनको एफबीआर खुद ही रजिस्टर कर रहता है। अब उनको जब रजिस्टर करते हैं तो आगे आ जाता है कि जी BTB रजिस्ट्रेशन, ब्रॉडनिंग टैक्स बेस इनिशिएटिव के तहत उनको रजिस्टर किया गया होता है। अब उनको जब आप न्यू रजिस्टर करेंगे तो वो आएगा जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जगह पे 5-5 स्टार्स लगे होंगे। इसका मतलब है कि उसकी ई एनरोलमेंट होगी। सिस्टम कहेगा कि आप ई एनरोलमेंट करें। फिर आपने क्या करना है, ई एनरोलमेंट जो है, रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं टैक्स आसान ऐप से, लेकिन बेस्ट तरीका जो है ये आयरस का ये भी है और वो भी है, दोनों सूरतों में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ई एनरोलमेंट आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से ही कर सकते हैं। मोबाइल टैक्स आसान ऐप से ई एनरोलमेंट नहीं हुआ करेगी, हो सकती। तो अब हम आते हैं ई एनरोलमेंट पे। ये ई एनरोलमेंट का टैब है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे, इसमें आपसे वो चंद चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले आपने उसका मोबाइल नंबर CNIC नंबर दर्ज करना है यहाँ पे। उसके बाद ये नेम का टैब है, ये इसको आपने, ये चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आपने करंट सर्विस प्रोवाइडर, जो सा भी उनका मोबाइल है, जैज है, टेलीनॉर है, यूफोन है, जोंग है, जो सा भी है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। फिर उस यहाँ पे फिर लिखेंगे, कंफर्म करेंगे ये सेल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद दोबारा फिर से आप ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करेंगे, 2 मरतबा ये करने। उसके बाद आपने ये जो कैप्चा है ये यहाँ पे फिल करना है। ये यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको कोड जो है वो, पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उन पे मैसेज कर दिया जाएगा। एफबीआर की तरफ से आपको पासवर्ड आ जाएगा कि ये रजिस्टर्ड, चूंकि रजिस्टर्ड तो वो पहले से ही हैं, वो एफबीआर ने खुद किया हुआ उनको रजिस्टर्ड, तो आपको वो पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी। वो आपने पासवर्ड लेके तो फिर आपने नेक्स्ट इसको लॉग इन करना है। अब हम इसको नेक्स्ट लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने किस तरह का आएगा। इसी को हम लॉगिन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने इनका CNIC नंबर लिखना है, 34101। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है, वो वाला पासवर्ड लिखना है जो अभी आपको एफबीआर की तरफ से मौसूल हुआ। ठीक है, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने ये पासवर्ड लिख दिया। ये हम पासवर्ड लिखेंगे जो एफबीआर ने हमें प्रोवाइड किया है बजरिया ईमेल या SMS के जरिए। अब यहाँ मैंने इसको लॉगिन किया। अब उसने कहा कि प्लीज रीसेट योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड। आज से तकरीबन 3 से 4 माह पहले एफबीआर की एक नई पॉलिसी आई कि पासवर्ड जो है वो हर 2 माह बाद, आपका 60 डेज के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाया करेगा। और एवरी 60 डेज, हर 60 दिन के बाद आपने अपने पासवर्ड को चेंज करना है। ओल्ड पासवर्ड एंटर करेंगे सबसे पहले। अभी हमने ये, हमारे लिए तो ये फ्रेश पासवर्ड है, बिल्कुल न्यू है। लेकिन कोई भी, किसी को भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले वो यही कहेगा कि आप यहाँ पे एंटर ओल्ड पासवर्ड करें। पहले हम यहाँ पे एंटर ओल्ड पासवर्ड करेंगे, जो अभी हमें रिसीव हुआ है, जो पहले हमने दर्ज किया वही इधर भी करेंगे। ये हमने ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका न्यू पासवर्ड रखेंगे। वो हम अपनी मर्जी से जो सा भी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई हैशटैग्स या @ या ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना, अ, लिख दें ताकि वो लाजमी है उसमें। इसको हमने यहाँ से सेव का क्लिक किया। पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट। ठीक है जी, आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है। अब वो ओल्ड पासवर्ड पहले से लगा हुआ था जो हमें रिसीव हुआ था, अब हम न्यू पासवर्ड जो हमने रखा है वो हम लिखेंगे यहाँ पे।
लिखने के बाद इसको हमने लॉगिन करना है। ये हमने लॉगिन किया, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये सारा हर एक शख्स का जो है ना एक मखसूस पासवर्ड होता है, ठीक है जी। वो चूंकि खुद ही रखा होता है, अब तो चूंकि खुद ही रखा था, पहले होता था कि एक पासवर्ड 5 5 7 7 साल से वही पासवर्ड चल रहा था। अब चूंकि ये पॉलिसी मैंने आपको बताया कि वो 2 माह से आई हुई है कि आपने एवरी 60 डेज के बाद, मतलब हर 60 दिन के बाद पासवर्ड को चेंज करना है। तो अभी ये हमने उसका लॉगिन किया है और इस तरह का आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा सारा, ये एफबीआर का। ठीक है, जिसमें ये सबसे पहले ये फाइल जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसके बाद नॉर्मल है या सैलरी है वो है। मैनेजर प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह एफबीआर मालूमात में उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी जो एफबीआर के पास होगी सारी। ठीक है, इसी तरह ये दीगर टैब्स हैं सेल टैक्स वाले। मैं आपको ये मैनेज योर प्रोफाइल वाला दिखाता हूँ। इसमें इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है जी। क्लिक करने के बाद ये सारा आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। सबसे पहले ये आ गया पर्सन, ये इंडिविजुअल, चूंकि ये अकेला है और पाकिस्तानी मेल है। नेम मोहम्मद यासीन है। इसी तरह ये रजिस्टर्ड नेम भी इसका मोहम्मद यासीन है। ये इसका एड्रेस आ गया। ठीक है, एक एड्रेस वो है जो हम लिखते हैं, एक एड्रेस जो नादरा से एफबीआर खुद उठाती है। इंटरलिंक है चूंकि नादरा के साथ सिस्टम इनका। उसके बाद यहाँ पे ये जेंडर आ गया और इसकी बर्थ डेट आ गई। उसके बाद करंट सर्विस प्रोवाइडर आ गया, इसका जो मोबाइल नंबर जो हमने लिखा था, ये सेल नंबर आ गया। अगर आप सेल नंबर चेंज करना चाहें तो यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल पर्सन है अगर, तो यहाँ पे होगा जी यस, अगर नहीं है तो नो। चूंकि ये स्पेशल पर्सन नहीं है इसलिए यहाँ पे ये नो का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन बेसिस। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो बीटीबी तो यहाँ पे लिखा आएगा बीटीबी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने उसको मोबाइल ऐप से रजिस्टर किया है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आपका जिस तरह हमने ये आयरस पोर्टल से किया रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे लिखी आ जाएगी रेगुलर रेगुलर रजिस्ट्रेशन जो होती है। उसके बाद इसका सेल्स टैक्स का स्टेटस है वो कैंसिल्ड इनएक्टिव है। रजिस्ट्रेशन डेट, ये रजिस्ट्रेशन डेट है किस डेट को ये रजिस्टर्ड हुए हैं। ये आ गया इनका 1 जून 2025, चूंकि अभी हमने इनको रजिस्टर्ड किया है इसलिए आज की डेट यहाँ पे आ रही है। उसके बाद उनकी डेथ डेट है, वो जब हम किसी बंदे की इसको करवाना होता है ख़त्म एंटी एंड। चूंकि कानूनन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कानूनन कोई भी बंदा है अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके अलावा अगर कोई कहता है ना जी मैं एक दफ़ा फाइलर हो जाऊं और बस ठीक है उसके बाद मैं जो है ना उसको छोड़ दूं, तो वो तब तक जो है ना उसका अकाउंट चलता रहेगा अगर जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती। और उसको ख़त्म करवाने का, डीएक्टिवेट करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट वो हमने एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना होता है और वहाँ से उसके अकाउंट को डीएक्टिव करवाना होता है। अदरवाइज उनका अकाउंट फिर ये एक्टिव आता है। ये जिस तरह आपके सामने ये लेफ्ट साइड पे इनकम टैक्स स्टेटस लिखा आ रहा है एक्टिव, और अगर ये ज़ाहिर है डीएक्टिव करवाएंगे तो यहाँ पर ये डीएक्टिव लिखा आएगा। नेशनैलिटी पाकिस्तानी। अब ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आरटीओ है कि रेलिवेंट जो है इनका टैक्स ऑफिस वो कौन सा है, वो जिस एड्रेस के हिसाब से होगा। अगर आप लाहौर में करेंगे तो यहाँ से लाहौर आरटीओ लाहौर आ जाएगा। अगर आरटीओ कराची है, रहने वाला कराची का है, तो यहाँ पे आरटीओ कराची लिखा आएगा। अब कराची में दो हैं, आरटीओ 1 कराची 1 है, आरटीओ 2 कराची है। इसी तरह लाहौर में भी है, एमटीओ भी है, एलटीओ भी है। वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं उसके। सबसे पहले इनका नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अभी इनको यूनिट ऑफिसर ये आप देख रहे हैं कि इधर अलॉट नहीं हुआ। अभी हम दोबारा से जब करेंगे इसको कुछ देर बाद, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें मिसिंग है, ये रेगुलर बेसिस वाली एक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आ रहा है, ये भी लिखा आ जाएगा। और ये यूनिट ऑफिसर में जिनको ये अलॉट हो जाएगा, जो एसी होंगे या टैक्सेशन ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट, उनका नाम यहाँ पे लिखा आ जाएगा इनकी प्रोफाइल में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको ये राइट कॉर्नर पे, अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो आप इसको प्रिंट करें, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप प्रिंट निकाल लें, अपने पास महफूज रख सकते हैं। और यहाँ से आप इसको क्लोज करेंगे तो आप दोबारा उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने इंटरफेस जो ओपन हुआ था लॉगिन होने के बाद। ठीक है जी। अब मज़ीद इस हवाले से डिस्कशन के लिए आपको साथ साहब जो है ना वो दोबारा से ज्वाइन करते हैं, वो आपको मज़ीद इस हवाले से ना मज़ीद गाइड करते हैं। क्यों।
जी, होपफुली आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। वैसे भी सेशन रिकॉर्डेड भी है, अगर कोई पॉइंट, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें, अगर कोई पॉइंट मिसिंग है या किसी बात पे आपको समझ नहीं आई तो ये यूट्यूब चैनल पे भी आइडियाज़ के अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल, अब हमारे पास आफ्टर रजिस्ट्रेशन जब हमें पासवर्ड अलॉट हो जाएगा तो हम इस स्क्रीन के अंदर आ गए। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का इनबॉक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है दरमियान में लेफ्ट साइड पे। इनबॉक्स से मुराद हुआ करेगी कि एफबीआर ने अगर आपको कोई नोटिस भेजा है कि कॉरेस्पेंडेंस एफबीआर ने आपके साथ किया है तो वो यहाँ पे मेंशन होगी। अब चूंकि ये न्यू रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इनबॉक्स में आपके पास एफबीआर के नोटिस यहाँ पे आया करेंगे। हमने इसको लॉगिन करके यहाँ से चेक करना होता है और फिर हमने इसका कंप्लाइंस करना होता है। देन ड्राफ्ट का मतलब हुआ करेगा कि आपने कोई कैलकुलेशन की है लेकिन अभी आपने उस कैलकुलेशन को सबमिट नहीं करवाया एफबीआर को। तो जब तक आप उसे सबमिट के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपका ड्राफ्ट में चला जाएगा, अनसबमिटेड डॉक्यूमेंट। देन आउटबॉक्स से मुराद है इनबॉक्स में आपने अगर किसी चीज़ का रिस्पॉन्स दिया, इनबॉक्स में जो नोटिस आया आपने उस नोटिस का कंप्लाइंस किया, रिप्लाई दिया, तो वो नोटिस का जो आप रिप्लाई देंगे वो आउटबॉक्स में चला जाएगा, तब तक रहेगा जब तक एफबीआर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। और अगर एफबीआर एक्शन ले ले उस पर तो इट विल बिकम योर कंप्लीटेड टास्क। अब आप देखिएगा चूंकि हमने रजिस्ट्रेशन की है ना, तो यहाँ पे ये फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल वॉलंटरीली इनकम टैक्स और आगे हमें अप्रूवल आ गई कि जनाब आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, ये कंप्लीटेड टास्क हमारा हो चुका है। जैसे जैसे हम रिटर्न्स फाइल करते जाएंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट टास्क में आता जाएगा कि हमने किस ईयर की रिटर्न कब फाइल की है। ये देखिएगा, ये टैक्स ईयर मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 30 जून को ये एंड होता है। तो एक तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको इन टैब्स का ख्याल रखना है। इन बॉक्स का मतलब होगा कि एफबीआर की तरफ से जो नोटिस आया है, ड्राफ्ट में आपने कोई कैलकुलेशन वर्किंग की किसी डॉक्यूमेंट पे और भी सबमिट नहीं किया। आउट बॉक्स का मतलब होगा आपने इन बॉक्स में जो रिप्लाई किया है वो आउटबॉक्स में जाएगा अनटिल एफबीआर उस पर कोई एक्शन ना ले। एक्शन ले लिया तो इट विल बिकम कंप्लीटेड टास्क। ओके, इसके अलावा आप अगर अपर राइट कॉर्नर पे आए जहाँ पे आपके नाम नजर आ रहा है टैक्स पेयर का मोहम्मद यासीन, आप यहाँ पे क्लिक करें ये ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर। तो यहाँ से आप को जैसे फरहान साहब ने बताया कि आप प्रोफाइल में जा सकते हैं, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड के अलावा एक 4 डिजिट पिन भी आप यहाँ पे अपनी क्रिएट, पहले आप क्रिएट कर लें उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। देन उसके अलावा सर्टिफिकेट अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है तो आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सर्टिफिकेट्स में आए, जो असल चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था, और आप रजिस्ट्रेशन में आ जाएं। तो यहाँ पे वो आपको ये वेटिंग में जा रहा है, ये डाउनलोडिंग में आ गया ये। तो यहाँ पे आपके पास ये सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये ऑब्वियसली चूंकि हमने आपको समझाया डिटेल से तो इस पर इतना टाइम लग गया है, नहीं तो आपको इतना पता चल चुका है कि विद इन 5 मिनट्स आप लॉयर के पास जाते हैं, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे हैं, आपने पॉइंट्स अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए हैं, आप आसानी से ई रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, आप अपनी ई एनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। ये देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आज 1 जून को ये रजिस्टर्ड हुए हैं, इंडिविजुअल है, ये इनका नाम है, ये इनका एड्रेस है, ये चूंकि एड्रेस के मुताबिक इनका गुजरावाला बनता है, रीजनल टैक्स ऑफिस आरटीओ, और एक्टिविटी टाइप में यूजली अदर्स लिखा जाता है। ओके, तो ये सर्टिफिकेट आप अपने, अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप अपने क्लाइंट को सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे सकते हैं। IRS इसके पीछे लिखा हुआ है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, और ये ऊपर आपको मिल रहा है कि ये टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एंड इट इज इशूड अंडर सेक्शन 181C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और ये एफबीआर का डॉक्यूमेंट है, ये आप देख सकते हैं, पूरा एफबीआर का लेटर पैड है और नीचे ये आईआरएस और ये पूरी डिटेल इसके आगे मेंशन्ड है। हाँ, ये फाइलर होने की तस्दीक नहीं है, इट इज फॉर रजिस्ट्रेशन कि यू आर रजिस्टर्ड पर्सन नॉट फाइलर। यहाँ ये मेंशन भी आप देखिएगा यहाँ पे कि दिस इज नॉट अ वैलिड एविडेंस ऑफ बीइंग अ फाइलर। फाइलर होने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको लर्न करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है
तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस, हम आपको आंसर करेंगे जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी आपके माइक अनम्यूट किए जा रहे हैं, तो आप अपने माइक के थ्रू क्वेश्चन पूछें। जी मौज साहब। जी मौज साहब, आपको अनम्यूट किया, बोले। अगर आपके साइड पे इशू आ रहा है तो आप इनबॉक्स कर दें, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि 2 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, तो प्रॉपर्टी लेते टाइम वो जो बैठे होते हैं वहाँ पे एजेंट वगैरह, उन्होंने मुझे खुद ही यानी कि अपनी तरफ से ही रजिस्टर्ड करवा लिया था। यानी कि मुझे फाइलर कह लें या रजिस्टर्ड कह लें, जो भी करवाया था उन्होंने उस वक्त, तो मुझे वक्ती तौर पे तो ओके। टैक्स में रिलीफ मिल गया था। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब अगर मैं दोबारा अपना मुकम्मल FBR से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल करवाता हूँ, तो फिर अब मुझे क्या तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा? अच्छा, उसका ये है कि आमतौर पे हमारे यहाँ प्रैक्टिस यही चलती है, जब हमने प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करनी होती है तो हम जाते हैं किसी के पास, या इवन प्रॉपर्टी डीलर को ही कहते हैं, और वो हमें रजिस्टर्ड कर देते हैं, और आमतौर पे वो नील की रिटर्न फाइल होती है। नील की रिटर्न जी फाइल करने का मतलब ये होता है कि बस उन्होंने आपकी इनकम वगैरह शो कर दी है, सॉरी इनकम वगैरह कुछ नहीं शो किया, बस आपकी रिटर्न फाइल की, और रिटर्न फाइल करने के बाद उन्होंने आपको फाइलर कर दिया, स्टेटस आपका एक्टिव हो जाता है, आपका टैक्स कम हो जाता है। लेकिन आप जब एक्चुअली रिटर्न देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉपरली डाटा इनपुट नहीं होता। इसका तरीकाकार ये होता है कि अब हम अप्लाई करेंगे कमिश्नर को रिवीजन ऑफ रिटर्न के लिए, और वो रिटर्न्स आपकी रिवाइज होंगी, प्रॉपर उसके अंदर डाटा इनपुट होगा। वो इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट सेशन में रिटर्न की कैलकुलेशन सीखेंगे तो साथ में आपको ये चीज़ें भी गाइड कर दी जाएंगी। आप ऐसा कीजिएगा, आपने जिनसे भी रिटर्न फाइल करवाई थी उनसे अपना पासवर्ड ले लें। गॉट इट? अगर मेरा उनसे रब्ता नहीं है तो फिर कैसे होगा? पासवर्ड की फिर हम FBR के थ्रू आप ऑफिस में जाएं, FBR के, जी तो आप उनके ऑफिस में जाके आप अपने पासवर्ड को रिकवर करवा सकते हैं अपने आईडी कार्ड की कॉपी के साथ। अगर आप यानी गुजरावाला कि से ऑफिस। हैं तो गुजरावाला में अगर आप हैं तो आप बेशक हमारे ऑफिस में भी आ जाएं, तो यहाँ पे हम बैठ के इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सिटी से हैं, आप अपने मुतलका ऑफिस में जाएं, रीजनल टैक्स ऑफिस में, तो वो विदाउट एनी चार्जेस ये चेंज हो जाएगा, किसी किस्म का वो आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। तो 5 मिनट का काम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑफिस में आमतौर पे हम सोचते हैं विद इन 5 मिनट ये जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जी ठीक है। जी एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि सर जो प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग आपके पास होंगी, मूवेबल इमूवेबल, सर दोनों प्रॉपर्टीज हमने मेंशन करनी होगी? हाँ जी, असल में रिटर्न के साथ हम एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो रिटर्न के अंदर ही होता है, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे जितने भी मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स हैं, वेदर इट इज़ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट, वो कंप्लीट डिटेल आपने मेंशन करनी होती है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इस पे टैक्स नहीं लगता। हम लोग समझते हैं कि शायद हम डिस्क्लोज करेंगे तो कोई FBI का नोटिस आ जाएगा या टैक्स लगेगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट उनकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि यस इनके पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है। तो सर अगर इसके सपोज हम लोगों ने वो मेंशन कर दिया है, इसके अलावा हम कोई और चीज परचेज करते हैं, या गोल्ड हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी हम परचेज करते हैं, तो सर वो दोबारा फिर हमें उनको इन्फॉर्म करना होगा, वो सर्टिफिकेट हमें दोबारा भेजनी होगी उनको? हाँ जी, देखें इनकम टैक्स रिटर्न हर साल के बाद फाइल की जाती है, तो जब अच्छा आप सर। रिटर्न नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपका कोई भी एसेट इन हुआ है
या आउट हुआ है, आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। इन हुआ है तो आप उसको ऐड कर देंगे। अगर कोई एसेट आपने सेल आउट कर दिया तो वो वहाँ से लेस हो जाएगा, और उसके बदले में ऑब्वियसली आपने सेल किया तो आपके बैंक अकाउंट में या कैश इन हैंड में पैसे आए होंगे, आपने वो मेंशन कर देने होते हैं। लेकिन सर अभी काफी लोग ऐसे भी हैं सर, मैंने देखा है हमारे इर्द गिर्द, मतलब इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो सर इसका नुकसान क्या हो सकता है कि अगर हम सपोज हम अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत हम लोग शो कर देते हैं, बाकी हम शो नहीं, तो इसका सर फायदा क्या होता है जो डिस्क्लोज नहीं करते हैं? सर इसका नुकसान क्या होता है जो अपनी सब कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं? देखें, अगर तो आपने डिस्क्लोज सारा कर दिया है तो फिर तो नुकसान कोई भी नहीं है, बल्कि आप फायदे में हैं। कल को आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी प्लस माइनस करना है, आपका वो एक मनी ट्रेल जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी मनी ट्रेल बन गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते, आपके पास 3 प्रॉपर्टीज है लेट्स सपोज, और आपने 2 प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज किया, और मैं आपको सेशन में बताया था स्टार्ट में कि एफबीआर को पता होता है, ये नोटिस ना आए तो एक अलग चीज है। और बाय द वे 6 इयर्स होते हैं एफबीआर के पास आपको नोटिस भेजने के लिए। हमें मतलब मैंने इस साल रिटर्न को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया, मुझे नोटिस नहीं आया, तो मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि सर हमें तो नोटिस नहीं आया। तो बाय लॉ 6 इयर्स में कभी भी नोटिस आ सकता है आपको। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं 24 में कि जनाब आपने 20 में प्रॉपर्टी ली थी, डिस्क्लोज नहीं की। फिर नुकसान क्या होता है, आपको फाइन भी होता है। फिर आपने चूंकि प्रॉपर डाटा डिस्क्लोज नहीं किया होता तो आप उसकी कैलकुलेशन के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। आपने अपनी प्रॉपर इनकम नहीं मेंशन की। देखिए, आप इनकम में से एसेट्स लेंगे ना, इनकम में से एक्सपेंस जी करेंगे। सर। ठीक है, जी तो सर। आपने उसको प्रॉपरली जब इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया होता तो उस इनकम के अगेंस्ट आपने एसेट्स को मेंशन नहीं किया होता। एफबीआर के पास रिकॉर्ड तो बहरहाल होता है, फाइन का भी नोटिस आ जाता है। फाइन ना पे करें तो फिर ये अच्छी खासी प्रॉब्लम बन जाती है। वो आप, हाँ ये बात भी याद रखिएगा, बाकी सब लोग भी ये याद रखिएगा, एफबीआर के पास ये इख्तियार है कि अगर आपको उन्होंने फाइन किया है या आपका कोई टैक्स पेएबल है और आप पे नहीं कर रहे, तो कमिश्नर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी नोटिस। और ऐसा हमारे अक्सर क्लाइंट्स जो हमारे पास लोग आते हैं कि जनाब एफबीआर ने हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा लिए हैं, तो वो अच्छी खासी फिर प्रॉब्लम का हमें भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक दफ़ा सरकार के पास पैसे चले जाए तो ये वापस लेना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। तो सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर हैं वो भी यही करेंगे, और अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, प्राइवेट जैसे लोग हैं, इंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस वाले पर लोग हैं जितने, तो सर ये दोनों के लिए सेम रूल्स हैं? हाँ जी, ये सबके लिए सेम है, वो चाहे सैलरीड पर्सन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, वेदर वो प्राइवेट सेक्टर में है या वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। सर इसकी सर कुछ एग्जाम्पशन है? सपोज अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज़कात को देखें, तो जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसमें मैं रहती हूँ, तो सर दे आर जी, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात। तो सर ऐसे कोई एग्जाम्पशंस हैं सर इसके लिए, या जितना कुछ आपके पास अगर 3 मरले का भी घर है मैम, तो आपने वो भी शो इट करना है? इज कंपल्सरी टू डिस्क्लोज ओनली, टैक्स ओके। नहीं लगेगा। तो सर यही तो सर बात होती है ना कि हमें तो बस यही कहते हैं कि नहीं ये इस पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। तो सर इसी वजह से तो सर ये अवेयरनेस सर थोड़ी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ इसलिए कि हाँ काफी जी, लोग बिल्कुल हैं आप मेरे ठीक कह सराउंडिंग रही हैं। में हैं जिन्होंने, जो अभी तक फाइलर नहीं है, मैं खुद भी सर फाइलर नहीं हूँ। ठीक, मैं आपको तो एक्चुअली एक बात यही बता सर। दूं, असल में आप एफबीआर के रिकॉर्ड चेक करें तो हमें पता चलेगा। मैंने आपको जैसे बताया सेशन में कि हम 1-2% या 2% लोग रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें से मोर देन 50% रिटर्न हम प्रॉपरली फाइल नहीं करते। लोगों को, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसी अवेयरनेस के सिलसिले में हमने ये सेशन स्टार्ट किया है। लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं, लॉयर के पास जाते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, वो फी लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता होता उसका। तो आप एग्जैक्टली सर, अपने यही तो बात है सर। देखिए अब मैं सपोज आज इसी सेशन से सर मुझे ये फायदा हुआ कि मैं खुद को फाइलर करूंगी, अदरवाइज अभी तक सर मैं भी नॉन फाइलर ही हूँ। क्योंकि यही था कि जैसे मैं कहती हूँ ना कि मैं इस अगर मैं सपोज 5 मरले के घर में रहती हूँ, सपोज मेरे पास घर ही नहीं है, एक गाड़ी है मेरे पास, या मेरी सैलरी है, या मेरे पास कोई 5-6 तोले का गोल्ड होगा, तो वो भी मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फिर उसका मुझे टैक्स देना पड़ेगा। नो तो नो, सर टैक्स यही नहीं मैं देना असल पड़ेगा में मैम, कॉन्सेंट्रेट टैक्स करना नहीं चाह रही देना हूँ। जी पड़ेगा, जी। सिर्फ डिस्क्लोज जी करना सर जी। पड़ेगा डिस्क्लोज करना ताकि पड़ेगा। थैंक यू वेरी प्रॉपर्टी मच सर। इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो सके। वेलकम जी, एनी क्वेश्चन, एनी Thank अदर you very क्वेश्चन? much. It was amazing session, sir. थैंक यू, Very, very, very informative session. Thank you very much, sir. जी थैंक यू जी, एनी अदर क्वेश्चन?
अपना माइक Sir, I अनम्यूट think करें। all the questions are cleared. ओके, थैंक यू। Thank you very much, sir. It was very nice class. It was very informative. और सर माशाल्लाह से काफी हमें काफी चीजें पता चल चुकी हैं। अवेयरनेस मतलब सर मैं इसको ये कहूंगी कि इससे हमें अवेयरनेस मिल गई है। आपकी मैम, आपकी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं जिनसे आप जानते हैं, आप उन्हें ज़रूर बताएं और उन्हें नेक्स्ट सेशन में लेके आएँ। हम वहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन करना सीखेंगे, जो आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच सर। आई विल इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट क्लास कब तक होगी हम लोगों की? नेक्स्ट सेशन ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ये नेक्स्ट आप 1 जुलाई को न्यू टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, तो हम न्यू जी सर। कैलकुलेशंस के साथ वो आपको सिखाएंगे ताकि आप लोग अपनी न्यू रिटर्न्स को फाइल करना सीख सकें आफ्टर 1 जुलाई, ओके 6 जुलाई आई थिंक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी मिस अमारा डार, आपका आप माइक अनम्यूट करें अगर आपका क्वेश्चन है तो। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है और ये सेशन यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, और अगर आपके स्टिल क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे बेशक क्वेश्चन कीजिएगा। हम इंशाल्लाह मैं फ्री होके वहाँ पे जब ये अपलोड हो जाएगा, मैं वहाँ पे देख लूँगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हुए तो इंशाल्लाह वो आपको आंसर कर दिए जाएंगे। आई विल ट्राई कि आपके साथ ऑफिस का नंबर भी हमारा शेयर हो जाए, तो आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपको इंशाल्लाह वो आप वहाँ पे भी रब्ता करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। जी ठीक है जी, हम इसे वाइंड अप कर रहे हैं, मीटिंग को हम एंड करने जा रहे हैं, और होपफुली आप लोगों ने इसको आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। और एक अवेयरनेस कैंपेन थी हमारी तरफ से, ये लोगों को ये बताने के लिए कि हर चीज़ कोई जो है वो कंफ्यूज करने वाली या परेशान करने वाली नहीं होती। तो बहरहाल ये अपलोड होगा, अगर आपका क्वेश्चन हो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। आपके साथ हमारा ऑफिशियल नंबर शेयर हो जाएगा, आप वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खुश रहिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।